गुड मॉर्निंग। आज सेकेंड डे एंड सेकेंड लेक्चर है मानव जनन चैप्टर से ही। आज हम लोग ओवरी की संरचना का अध्ययन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरी होती है और इसका जो मुख है, जो लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट जो जुड़ा रहता है यूट्रस वाल से, जिसे मेसोवेरियम कहते हैं। ओवरी ओवल इन शेप होता है। इसके साइड 3 सेंटीमीटर जो है लेंथ है, ब्रेथ 1.5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर। अब हमें ओवा का निर्माण ओवरी के अंदर होता है, तो कैसे होता है इसका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम अगर हम लोग टीएस ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन कटिंग करके, जूम करके, माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई करके जब देखेंगे तो हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो ब्लैक बोर्ड पे भी बना हुआ है। ओवरी के जो यह विसरल पेरिटोनियम का जो लेयर है, इसके नीचे जर्मिनल इपिथेलियम सेल्स का लेयर्स होता है। ओवरी के इस पूरी कैविटी को स्ट्रोमा कहते हैं। इस पूरी कैविटी को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स जो पेरिफेरल साइड का जो रीजन है, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज के पेरिफेरल साइड्स का जो भी किनारे वाला भाग है, इसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये जो सेंटर वाला पार्ट्स है, इसे हम लोग मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स रीजन के जर्मिनल इपिथेलियल सेल से ही ओवा का निर्माण होता है। सर्वप्रथम जब फीमेल्स छोटी अवस्था में भी होती है तो कई फॉलिकल्स का निर्माण होता है। लगभग दोनों ओवरी मिला करके 4 लाख फॉलिकल्स का निर्माण होता है, जो एडल्ट आते आते 60 से 80 हजार के बीच बचता है। अदर्स जो भी फॉलिकल्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और फॉलिकल्स के इस नष्ट होने की क्रिया को एट्रेटिक फॉलिकल्स कहते हैं। फॉलिकल्स के नष्ट होने की क्रिया को एट्रेटिक फॉलिकल्स कहते हैं। और एडल्ट तक आते आते 60,000 से लेकर 80,000 के बीच बचता है। कई फॉलिकल्स में से मेंस के बाद एक फॉलिकल्स डेवलप करना शुरू करता है, जिसको कि हम लोग प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स के किनारे ग्रेनुलोसा सेल्स का एक लेयर्स आ जाता है, तब इसे हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल्स पुनः ग्रेनुलोसा सेल्स डिवाइड करके 2-3 लेयर्स के चारों ओर सेल्स का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग टर्सरी फॉलिकल्स कहते हैं। और टर्सरी फॉलिकल्स में एक एंट्रेंस का निर्माण होने लगता है, जिसे फाइनली मैच्योर फॉलिकल को हम लोग ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल में
थोड़ा सा उभार ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसके सेंटर पर ओभा और चारों ओर से ग्रेनुलोसा सेल्स कवर रहता है और बीच में एंट्रम, एंट्रम में लीकर्स, एंट्रम लीकर्स उपस्थित होते हैं जस्ट लाइक ए फ्लूइड। और मेंस के 14वें दिन हार्मोन्स की सहायता से यह ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर्ड होता है। रप्चर्ड होने के बाद एक ओभा जिसको कि सेकेंडरी oocytes कहते हैं वह बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। और बचा हुआ पार्ट्स कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। और जब बचे हुए पार्ट्स येलो कलर में कन्वर्ट होता है जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो यह कार्पस ल्यूटियम से हार्मोन सेक्रीशन होता है। उस हार्मोन को प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन सेक्रीशन होता है उसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो ओवरी वाल को, इंडोमेट्रियम वाल के थिकनेस को बढ़ाता है और मिल्क सेक्रीशन में मदद करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यह कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे कार्पस अल्बिकेंस में। और यह कार्पस अल्बिकेंस फिर इस स्ट्रोमा में जाकर के डिस्ट्रॉयड हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से यदि यह कार्पस ल्यूटियम न डिस्ट्रॉयड हो, कार्पस अल्बिकेंस में ना बने तो नहीं बनेगा कब? जबकि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब। फर्टिलाइजेशन होने के क्रम में ही इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स हैं प्रोजेस्टेरोन, वो यूटेरस के दीवार को मोटा करता है और ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के लिए मदद करता है। ओव्यूलेशन से पूर्व यह सेकेंडरी oocytes जो है ओवम, यह पहले प्राइमरी oocytes रहता है। सेकेंडरी oocytes अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है, जो हम लोग अभी स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल में देखेंगे। यह है स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स से पहले जो टर्सरी फॉलिकल हम लोग अभी तुरंत देखे हैं, टर्सरी फॉलिकल के समय प्राइमरी पुटक रहता है जिसको प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। प्राइमरी पुटक में जो यह प्राइमरी oocytes रहते हैं, प्राइमरी oocytes टर्सरी फॉलिकल्स में जाकर मियोसिस की क्रिया होती है। मियोसिस के फलस्वरूप प्राइमरी oocytes से सेकेंडरी oocytes का निर्माण होता है। जो प्राइमरी oocytes छोटा होता है और सेकेंडरी oocyte उससे थोड़ा बड़ा होता है। सेकेंडरी oocytes को प्राइमरी oocytes न्यूट्रिशन प्रदान करता है और स्वतः नष्ट हो जाता है। इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के चारों ओर थीका एक्सटर्ना और उसके अंदर थीका इंटरना का लेयर्स होते हैं। और लेयर्स के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ ग्रेनुलोसा सेल्स होता है, जिसको कि फॉलिकुलर सेल्स भी हम लोग कहते हैं। फॉलिकुलर सेल्स के अंदर जो खाली कैविटी होता है, ओपन कैविटी होल, जिसके अंतर्गत लीकर भरा रहता है, जिसको हम लोग फॉलिकुलर फ्लूइड भी कहते हैं। और अब जो सेकेंडरी oocytes के चारों ओर लिटिल बिट विसिनिटी आ जाती है, एक चिपकने की क्षमता आ जाती है, जिसको कि हम लोग जोना पेलिसुडा
जिसको कि एक लेयर्स का निर्माण हो जाता है, चिपकने वाला लेयर्स, जोना पेनिसुला। और जोना पेनिसुला के बाहर जो ग्रेनुलोसा सेल्स का लेयर है जिसको कोरोना रेडियाटा कहते हैं। बाकी कोरोना रेडियाटा और जोना पेनिसुला के बारे में हम लोग अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस तरह का जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बन रहा है जोना पेनिसुला के साथ, ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को डिस्कस प्रोलिंगर्स कहते हैं। डिस्कस प्रोलिंगर्स, डिस्कस प्रोलिंगर्स कहते हैं। और ये सेकेंडरी oocytes के जो सबसे आंतरिक लेयर्स, जब ये ओवा, जैसे ये ओवा निकल गया ओव्यूलेशन के बाद, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, सेकेंडरी oocytes है। सेकेंडरी oocytes के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और इसके सबसे जो फर्स्ट लेयर हो गया, ये फर्स्ट लेयर हो जाएगा जोना पेनिसुला। और बाहरी जो लिटिल बिट पारदर्शी लेयर्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोरोना रेडियाटा, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।